नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के मॉक टेस्ट 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आप अपनी स्टडी को भी एनालाइज कर सकते हैं, किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो एचपी टेट, एचपी पुलिस या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो एचपी का, इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का एचपीजी के का मॉक टेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय विच माउंटेन रेंज। स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं। ऑप्शन आपके सामने धौलाधार, जांस्कर, चूड़धार या शिवालिक। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से ये अलग होते हैं। तो ये होते हैं जांस्कर पर्वत श्रृंखला द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैंगरेंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए, हैंगरेंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए किन्नौर, सिरमौर, कुल्लू या लाहौल स्पीति। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। हैंगरेंग घाटी कौन से जिले में ये स्थित है। तो ये स्थित है किन्नौर जिले में। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन एचपी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने देखिए सतलुज, ब्यास, चिनाब या फिर यमुना। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो हिमाचल की जो सबसे बड़ी नदी है वो है चिनाब, और सतलुज नदी जो है ये हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, और यमुना जो है हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच नेम हिमाचल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द टूरिज्म मैप। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल किस नाम द्वारा परिचित है। ऑप्शन देखिए शिव भूमि, सेब भूमि, आड़ू का कटोरा या देव भूमि। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल किस नाम द्वारा परिचित है। तो हिमाचल जो है पर्यटन मानचित्र पर ये परिचय है देवभूमि के नाम से। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देवभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षितिधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन आपके सामने कुल्लू, मंडी, कांगड़ा या फिर चंबा। बताइए फ्रेंड्स, क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो क्षितिधार जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट महाराणा प्रताप सागर रिजर्वियर इज लोकेटेड। निम्न में से किस जिले में महाराणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो है कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए कुल्लू, बिलासपुर, मंडी या फिर कांगड़ा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसे पौंग डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एचपी इज सिचुएटेड है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी जो है एचपी में कहाँ पर ये संस्थान जो है स्थित है। ऑप्शन देखिए हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा या शिमला। बताइए राइट आंसर। तो ये स्थित है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बताइए राइट आंसर। 223, 220, 153 या 123। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यह 123। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन विच डेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस तिथि से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला अस्तित्व में आया है। किस तिथि को देखिए। ऑप्शन आपके सामने 1 जुलाई 1956, 1 सितंबर 1970, 25 जनवरी 1971 या फिर 1 जून 1966। बताइए फ्रेंड्स, कौन सी तिथि को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला जो था अस्तित्व में आया है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1 जुलाई 1956 को। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर का जुलाई 1956। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट। निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर निम्नतम है। सबसे साक्षरता दर जो सबसे कम कौन से जिले की है। सिरमौर, चंबा, शिमला या कांगड़ा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो साक्षरता दर सबसे कम है चंबा डिस्ट्रिक्ट की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सबसे अधिक जो है वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। ड्यूरिंग विच ईयर फर्स्ट असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा के चुनाव किस वर्ष में हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ऑप्शन देखिए 1948, 1951, 1952 या फिर 1956। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। एचपी में प्रथम विधानसभा के चुनाव जो हुए थे कौन से वर्ष में हुए थे।
तो ये थे 1952, 1952 में ये हुए थे। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी बार ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, तो आगे भी इनके रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोची इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन। गोची सबसे लोकप्रिय त्यौहार है कहाँ का है? ऑप्शन देखिए, चंबा वैली, किन्नौर वैली, बाघा वैली या कुल्लू वैली। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गोची सबसे लोकप्रिय त्यौहार कहाँ का है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा देखिए बाघा घाटी। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बाघा घाटी का ये काफ़ी महत्वपूर्ण लोकप्रिय त्यौहार है गोची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक हिमाचल प्रदेश परिचय इज रिटन बाय। हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर वाई.एस. परमार, राहुल सांकृत्यायन या देवराज शर्मा या फिर बंसीलाल शर्मा ने। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश परिचय ये वाली पुस्तक जो है किसने लिखी है? ये लिखी है फ्रेंड्स देवराज शर्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, देवराज शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज फेमस फॉर। कांगड़ा जिले में काठगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, रॉकर टेम्पल, शिवलिंग, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग या ऑल ऑफ एवर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। काठगढ़ जो कि कांगड़ा जिले में है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है शिवलिंग के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करछम बांगचू इज अक्रॉस द रिवर। करछम बांगचू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? करछम बांगचू, ऑप्शन देखिए, रावी, सतलुज, ब्यास या फिर चिनाब। बताइए राइट आंसर क्या होगा। करछम बांगचू, तो ये जल विद्युत परियोजना जो है ये बनी है सतलुज नदी में। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज रिच इन लाइमस्टोन। निम्न में से कौन से जिले में चूना पत्थर की प्रचुरता है? कौन से जिले में चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी या फिर सोलन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। चूना पत्थर की प्रचुरता कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है? तो यह है बिलासपुर जिले में। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ हिंदूज इन 12th सेंचुरी। 12वीं सदी में हिंदुओं का राज्य किसने स्थापित किया था? ऑप्शन देखिए, हर्षवर्धन, मिहिर चंद, अजय चंद या हरिहर चंद। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 12वीं सदी में हिंदुओं का राज्य किसने स्थापित किया था? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय चंद ने। अजय चंद ने 12वीं सदी में हिंदुओं का राज्य जो था ये स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज हिमाचल प्रदेश मेड अ यूनियन टेरिटरी। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को एक संघ क्षेत्र बनाया गया था? ऑप्शन देखिए, 1848, 1951, 1966 या 1956। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को एक संघ क्षेत्र बनाया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को संघ क्षेत्र बनाया गया था 1956, 1956 ईस्वी में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जोन इन एचपी एक्सपीरियंसेस स्कैंटी रेनफॉल। हिमाचल प्रदेश में कौन से क्षेत्र में अल्प वृष्टि होती है? ऑप्शन देखिए, अल्पाइन जोन, मिड माउंटेन्स, शिवालिक हिल्स या इनर हिमालयस। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में कौन से क्षेत्र में अल्प वृष्टि होती है, कम जो बारिश होती है? तो ये होती है अल्पाइन जोन में। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र किला इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। इंद्र किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, कुल्लू, सिरमौर, सोलन या शिमला। बताइए फ्रेंड्स, इंद्र किला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में ये स्थित है? तो इंद्र किला ये स्थित है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला सर्वाधिक औद्योगिककृत है? ऑप्शन देखिए, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन या शिमला। बताइए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक औद्योगिककृत है? तो वो जिला है सोलन जिला। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चंबा इन 1839 एडी। 1839 एडी में चंबा की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिंग, नॉर्थबुक या बिग्ने। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1839 ईस्वी में चंबा की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वो था बिग्ने। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिग्ने एक यूरोपीय था जो कि 1839 ईस्वी में जिसने चंबा की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तामसर पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तामसर चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर या फिर चंबा। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। तामसर चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो तामसर चोटी जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा।
एक तामसर दर्रा है और एक तामसर चोटी है। तामसर दर्रा जो है ये फ्रेंड्स ये कांगड़ा जिले में स्थित है और तामसर चोटी जो है ये चंबा जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? बल घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर या फिर मंडी। बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स बल घाटी जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सक्सीडेड भूरी सिंह द राजा ऑफ चंबा इन 1919? 1919 में चंबा के राजा भूरी सिंह के बाद कौन राजा बना? ऑप्शन देखिए, श्री सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह या गौर सिंह। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो 1919 में चंबा के राजा भूरी सिंह के बाद जो राजा बना था वो था राम सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवान वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जसवान किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो जसवान देखिए ऑप्शन 1170, 1230, 1340 या 1420। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जसवान किस वर्ष में स्थापित हुआ था? जसवान राज्य ये स्थापित हुआ था 1170 ईस्वी में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ कांगड़ा व्हेन मोहम्मद तुगलक वाज एट द थ्रोन ऑफ दिल्ली? जब दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद तुगलक था तो उसके समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था? ऑप्शन देखिए, गिरिवर चंद, पृथ्वी चंद, संसार चंद या तेग चंद। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर होगा गिरिवर चंद। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कुटलैहड़ स्टेट? कुटलैहड़ राज्य के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन देखिए, नारायण पाल, रामपाल, तेजपाल, बृजमोहन पाल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कुटलैहड़ राज्य के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? तो कुटलैहड़ राज्य के अंतिम शासक थे बृजमोहन पाल। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स कुटलैहड़ राज्य जो था इसकी स्थापना की थी जसपाल ने। किसने की थी? जसपाल ने कुटलैहड़ राज्य की स्थापना की थी और अंतिम शासक थे बृजमोहन पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ हिमालयन प्रांत वाज सेट अप बाय HHSRC? HHSRC यानी कि हिमालय हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल। फुल फॉर्म क्या है इसकी? हिमालय हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल द्वारा किस वर्ष में हिमालयी प्रांत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1942, 1944, 1946 या फिर 1948। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1948। डी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा। HHSRC यानी कि हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल द्वारा 1948 ईस्वी में हिमालयी प्रांत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द फेमस टेम्पल ऑफ गौरी शंकर इन चंबा? चंबा में प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर को किसने बनवाया था? ऑप्शन देखिए, साहिल बर्मन, विक्रम बर्मन, दादका बर्मन या युगांकर बर्मन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। चंबा में प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर को किसने बनवाया था? तो चंबा का जो प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर जो है ये बनवाया था युगांकर बर्मन ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द एमलगेमेशन ऑफ वेरियस आर्ट स्टाइल इट केम टू बी नोन एज? विविध कला शैलियों के समामेलन से इसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, कांगड़ा स्टाइल यानी कि शैली, बसौली शैली, पहाड़ी शैली या चंबा शैली। बताइए फ्रेंड्स, विविध कला शैलियों के समामेलन में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पहाड़ी शैली को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? मशहूर खीर गंगा गर्म पानी का सोता जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये ऑप्शन देखिए, कुल्लू, मंडी, किन्नौर या लाहौल स्पीति। बताइए राइट आंसर इसका। तो खीर गंगा जो है गर्म पानी का ये सोता है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शोंतो वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? शोंतो वैली या हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, सिरमौर, शिमला, सोलन या बिलासपुर। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। शोंतो वैली जो है फ्रेंड्स ये स्थित है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा वाज क्रिएटेड? किस वर्ष में वर्तमान कांगड़ा जिले का निर्माण हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, 1948, 1954, 1960 या 1972। बताइए राइट आंसर। किस वर्ष में वर्तमान कांगड़ा जिले का निर्माण हुआ था? तो ये था 1972 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरंग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? सोरंग झील या हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है सोरंग झील? बताइए राइट आंसर। किन्नौर, चंबा, कांगड़ा या फिर ऊना। तो क्या होगा इसका सही आंसर? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा किन्नौर। सोरंग झील जो है किन्नौर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी के साथ एक फेमस झील है जिसका नाम है करेरी झील।
आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि करेरी झील कौन से ज़िले में स्थित है और घड़ासरू झील जो है ये कौन से ज़िले में। एक करेरी झील, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और घड़ासरू झील ये कौन से ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलाल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। जलाल या किसकी एक उपनदी या सहायक नदी है जलाल। ऑप्शन आपके सामने, रावी, सतलुज, यमुना या फिर ब्यास। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जलाल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो जलाल जो है ये सहायक नदी है फ्रेंड्स, यमुना नदी की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर जसवान वाज अनेक्स्ड बाई महाराजा रणजीत सिंह। किस वर्ष में जसवान महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अनुबद्ध किया गया था। ऑप्शन देखिए आपके सामने, 1807, 1815, 1833 या 1845। बताइए फ्रेंड्स, जसवान राज्य जो था महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किस वर्ष में यह अनुबद्ध किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1815, 1815 में। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ नूरपुर। नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने देखिए, धमेरी, नेदार, धौलापुर या कासिमपुर। कासिमपुर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। नूरपुर का प्राचीन नाम इनमें से क्या था। तो नूरपुर का प्राचीन नाम था धमेरी। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए, सिरमौर का प्राचीन नाम क्या था। इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिरमौर जो था इसका प्राचीन नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोनो वाज अ फेमस वजीर इन द स्टेट ऑफ। नोनो किस राज्य में एक मशहूर वजीर था। ऑप्शन आपके सामने हैं, लाहौल स्पीति, चंबा, बुशहर या सुकेत। बताइए नोनो किस राज्य में एक मशहूर वजीर था। राइट आंसर होगा लाहौल स्पीति। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ हिपा। हिपा की फुल फॉर्म हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है हिपा की फुल फॉर्म, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हिपा के प्रथम निदेशक कौन बने। ऑप्शन देखिए, बीके शर्मा, CS चतुर्वेदी, मोहन लाल या PT वांगली। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हिपा के प्रथम निदेशक कौन बने थे। तो वो बने थे BK शर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा इन 1615 AD। 1615 ईस्वी में कांगड़ा आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। ऑप्शन आपके सामने, बिग्ने, थॉमस कॉरेट, फॉस्टर या मूरक्राफ्ट। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1615 ईस्वी में कांगड़ा आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो 1615 ईस्वी में कांगड़ा में जो प्रथम यूरोपीय आया था वो था थॉमस कॉरेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरियल नंबर रिपीटेड है तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर शेयर करें। द ढाका ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द टेरिटोरी ऑफ। ढाका ग्लेशियर क्षेत्र में किस क्षेत्र में स्थित है ढाका ग्लेशियर। ऑप्शन आपके सामने है, लाहौल, स्पीति, पांगी या डोडरा कवार। इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ढाका ग्लेशियर कौन से क्षेत्र में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कमला नेहरू पार्क लोकेटेड इन HP। हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, नाहन, सुंदरनगर, पालमपुर या डलहौजी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू पार्क स्थित है डलहौजी में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, चंबा डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाको लेक इज सिचुएटेड इन। नाको झील डैश में स्थित है। तो नाको झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, रूपी वैली, बल वैली, सिडोनो वैली या हैंगरिंग वैली। बताइए राइट आंसर क्या होगा। नाको झील कहाँ पर ये स्थित है, कौन सी वैली में ये स्थित है। तो फ्रेंड्स, नाको झील जो है हैंगरिंग वैली, हैंगरिंग घाटी में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। हैंगरिंग घाटी किन्नौर में स्थित है और नाको झील, ये क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि नाको झील कौन से जिले में स्थित है। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शूलिनी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन HP। हिमाचल प्रदेश में शूलिनी मेला कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, सोलन, मनाली, सुंदरनगर या सुजानपुर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में शूलिनी मेला जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। शूलिनी और सो से आपने याद रखना है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रिवर ऑफ HP गोल्ड इज फाउंड। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी में सोना पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, चंद्रभागा, यमुना, ब्यास या सतलुज। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की चंद्रभागा नदी जो है या चिनाब नदी, चंद्रभागा या चिनाब, इस नदी में सोना पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसेसली स्टेट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश का दूसरे नंबर का जो प्राचीनतम राजसी राज्य है वो कौन सा है। ऑप्शन देखिए, कुटलैहड़, कुलूटा, भरमौर या गुलेर। बताइए फ्रेंड्स, दूसरे क्रमांक का सबसे प्राचीनतम राजसी राज्य कौन सा है।
तो दूसरे क्रमांक का जो सबसे प्राचीनतम राशि राज्य है वो है कुलूटा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ चंबा व्हेन मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया इन 1191 एंड 1193 एडी। 1191 और 1193 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया था तब चंबा के शासक कौन थे? ऑप्शन देखिए, कीर्ति वर्मन, आशा बर्मन, विजय बर्मन या बैरासी बर्मन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो उसमें वहाँ के शासक जो थे चंबा के वो थे विजय बर्मन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर लॉर्ड मेयो वायसराय ऑफ इंडिया विजिटेड मंडी प्रिंसली स्टेट। भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो ने कौन से वर्ष में मंडी राशि राज्य का दौरा किया था? ऑप्शन आपके सामने 1871, 1881, 1891 या 1901। बताइए फ्रेंड्स, कौन से वर्ष में वायसराय, भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो, ये मंडी आए थे? तो राइट आंसर इसमें होगा 1871। ए ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड क्योंथल प्रिंसली स्टेट इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में क्योंथल राष्ट्रीय राज्य की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर, वीर सेन, अजबर सेन, गिरी सेन या बाहू सेन। तो फ्रेंड्स बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। क्योंथल राष्ट्रीय राज्य की स्थापना किसने की थी? तो क्योंथल राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की थी गिरी सेन ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सिंगी धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। 16 सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, ऊना, सोलन, शिमला या मंडी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 16 सिंगी धार ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स 16 सिंगी धार जो है ऊना जिले में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 16 सिंगी धार जो है हमीरपुर और ऊना की बिल्कुल बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा पर ये स्थित है 16 सिंगी धार। तो कई बार ऑप्शन यहाँ पर हमीरपुर भी दिया जाता है ऊना की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता गोसाई अ रेजिडेंट ऑफ नाहन अवार्डेड विद अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नाहन की निवासी सीता गोसाई किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन देखिए, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या शूटिंग। बताइए राइट आंसर क्या होगा। नाहन की जो निवासी सीता गोसाई जिन्हें कि अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, उससे भी सम्मानित हुई हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है हॉकी से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द महिमा लाइब्रेरी एट नाहन। नाहन में स्थित महिमा पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, कर्म प्रकाश, उदित प्रकाश, बेदिनी प्रकाश या अमर प्रकाश। बताइए राइट आंसर। नाहन में स्थित महिमा पुस्तकालय, एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल रहा है। महिमा पुस्तकालय जो है नाहन में स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की थी अमर प्रकाश ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज जखदार लोकेटेड। जखदार कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर या मंडी। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जखदार जो है हमीरपुर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला। शिमला की यात्रा करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एमहार्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड सैमुअल। बताइए राइट आंसर होगा क्या होगा इसका। शिमला की यात्रा करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो शिमला की यात्रा करने वाला जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एमहार्स्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, लॉर्ड एमहार्स्ट। और यह पहली बार जो शिमला आया था 1827 ईस्वी में। कब आया था? 1827 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पंचायती राज फर्स्ट स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज कब शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1954, 1955, 1971 या 1963। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज कब शुरू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ 1963, 1963। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी MLAs सपोर्ट इज नीडेड टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल। हिमाचल का मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने विधायकों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन देखिए, 35, 40, 30 या 50। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल का मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने विधायकों का समर्थन चाहिए? तो इसमें देखिए समर्थन चाहिए 35 विधायकों का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ बिलासपुर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के समय बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, मेघचंद, आनंद चंद, दीपचंद या संसार चंद। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो भारत की आज़ादी के समय बिलासपुर का जो अंतिम शासक था वो था आनंद चंद। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइटी इज वर्शिप्ड इन द मिंजर फेयर ऑफ चंबा। चंबा के मिंजर मेले
में किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन देखिए वरुण देवता, शिव जी, ब्रह्मा या दुर्गा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। चंबा के मिंजर मेले में कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो मिंजर मेले में, चंबा के जो मिंजर मेला है, इसमें पूजा की जाती है वरुण देवता की। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा वरुण देवता। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड क्योंथल प्रिंसली स्टेट इन एचपी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हिमाचल प्रदेश में क्योंथर राशि राज्य की स्थापना किसने की थी? तो क्योंथर राशि राज्य की स्थापना की थी हिमाचल में गिरिसेन ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और क्योंथर राशि राज्य था, इसके अंतिम शासक जो थे वो थे हतेंद्र सिंह। कौन थे वो? हतेंद्र सिंह इस राशि राज्य के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी फेयर इन एचपी इज हेल्ड इन प्रेज ऑफ? हिमाचल प्रदेश में किसकी स्तुति के लिए सीपी मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन देखिए भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम या भगवान गणेश। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स हिमाचल में सीपी मेला जो है ये आयोजित किया जाता है भगवान शिव की स्तुति के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरू महादेव टेम्पल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी इज लोकेटेड एट बीच प्लेस? मंडी जिले का मगरू महादेव मंदिर कौन सी जगह में स्थित है? ऑप्शन देखिए करसोग, चचियोट, सरकाघाट या सुंदरनगर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मंडी जिले का जो मगरू महादेव मंदिर है कौन सी जगह में स्थित है? तो ये स्थित है करसोग में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो शिमला हिल्स इन 1823 एडी? 1823 ईस्वी में शिमला की पहाड़ियों में आलू की खेती का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन देखिए एलनब्रो, ऑकलैंड, मेजर कनेडी या कर्नल टाइटलर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1823 ईस्वी में शिमला की पहाड़ियों में आलू की खेती का आरंभ किसने किया? तो ये था मेजर कनेडी ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयन रेंज पीर पंजाल लार्जली फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ? हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मुख्यतः डैश जिले में आती है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है कौन से जिले में आती है? ऑप्शन देखिए कांगड़ा, चंबा, कुल्लू या किन्नौर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है मुख्यतः आती है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द मंडी स्टेट एसोसिएशन? मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना की है स्वामी पूर्णानंद ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1953 में हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था? ऑप्शन देखिए जस्टिस फाजी अली, के एम पणिकर, एच एन कुंजरू या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए फ्रेंड्स 1953 में हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय के पक्ष में कौन नहीं था? तो वो थे जस्टिस फाजी अली। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह द्वारा जालंधर दोआब का गवर्नर कौन नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देखिए राजा संसार चंद, राजा घमंड चंद, राजा दिलीप सिंह या राजा शमशेर सिंह। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अहमद शाह द्वारा जालंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था राजा घमंड चंद को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला में पहली बार रेलगाड़ी कब पहुंची थी? ऑप्शन देखिए 1906, 1887, 1903 या 1945। बताइए राइट आंसर क्या होगा। शिमला में पहली बार रेलगाड़ी कब पहुंची थी? तो शिमला में फ्रेंड्स पहली बार रेलगाड़ी पहुंची थी 1906 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए किन्नौर, सोलन, शिमला या लाहौल स्पीति। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स मूलगन घाटी ये स्थित है किन्नौर जिले में। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज दी पहली किरण नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन आपके सामने रमेश चौहान, सुदर्शन डोगरा, कमलकांत ने या शांता कुमार ने। बताइए फ्रेंड्स सूरज दी पहली किरण नामक पुस्तक जो थी ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुदर्शन डोगरा ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक की पहाड़ियों को नहीं छूता है? ऑप्शन देखिए शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर या फिर कांगड़ा। बताइए फ्रेंड्स इन चार जिलों में कौन सा जिला जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों को नहीं छूता है? तो वो वाला जिला है शिमला जिला। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का पौराणिक संबंध कौन से देवता से है? ऑप्शन देखिए ब्रह्मा से, शिव से, सूर्य से या फिर व्यास से। बताइए फ्रेंड्स यमुना नदी का पौराणिक संबंध कौन से देवता से है? तो इसका संबंध है सूर्य देवता से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रनाहन झील कौन सी चोटी के ऊपर स्थित है? ऑप्शन देखिए डुग्गी चोटी, तलांग चोटी, चांसल चोटी या लालूनी चोटी। बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। चंद्रनाहन झील कौन सी चोटी के ऊपर स्थित है?
तो ये स्थित है फ्रेंड्स डुग्गी चोटी के ऊपर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चंद्रनाहन झील फ्रेंड्स ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है चंद्रनाहन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरपुर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखिए एक क्वेश्चन ये भी निकल रहा है। देखिए तारागढ़ दुर्ग ये स्थित है नूरपुर में, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए त्रागपाल, जगत सिंह, महावत खान या गुरंगपाल। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स नूरपुर में जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथीदार किन जिलों की सीमा बनाती है? ऑप्शन देखिए चंबा लाहौल, चंबा कांगड़ा, शिमला सिरमौर या कुल्लू लाहौर। बताइए फ्रेंड्स हाथीदार किन जिलों की सीमा बनाती है? तो हाथीदार जो है जिलों की सीमा बनाती है चंबा और कांगड़ा की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा और हाथीदार जो है चंबा जिले में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने देखिए ईजे बक, लॉर्ड एल्गिन, विलियम मूरक्राफ्ट या जे.जी. गेरार्ड। बताइए राइट आंसर क्या होगा? रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति। तो रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले जो पहले अंग्रेज व्यक्ति थे वो थे विलियम मूरक्राफ्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पाइन पर्वतीय खंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए फ्रेंड्स अल्पाइन पर्वतीय खंड ये किसे कहा जाता है? तो अल्पाइन पर्वतीय खंड कहा जाता है ग्रेट हिमालय को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल की भू आकृति के संदर्भ में शिवालिक श्रृंखला उप हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत है। शिवालिक से अभिप्राय है, तो शिवालिक से क्या अभिप्राय है? ये जो शिवालिक श्रृंखला है ये उप हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत है। तो शिवालिक का अर्थ क्या है? शिवालिक से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन देखिए शिव का आवास, शिव के केश गुच्छ, शिव का राज्य या फिर शिव द्वारा पवित्रीकृत पहाड़ियाँ। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स शिवालिक से अभिप्राय है शिव के केश गुच्छ। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबी बोकरी पिरामिड किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए चंबा, कुल्लू, सिरमौर या लाहौल स्पीति। तो बताइए फ्रेंड्स डीबी बोकरी पिरामिड ये कौन से जिले में स्थित है? तो डीबी बोकरी पिरामिड ये स्थित है कुल्लू जिले में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने देखिए प्राण सिंह, पद्म सिंह, राजेंद्र प्रकाश या कोई भी नहीं। बताइए फ्रेंड्स सिरमौर रियासत का अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो सिरमौर रियासत का अंतिम शासक था राजेंद्र प्रकाश। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। और सिरमौर रियासत जो थी इसकी स्थापना की थी राजा रसालू ने। किसने की थी? राजा रसालू ने सिरमौर रियासत की स्थापना की थी और अंतिम शासक था राजेंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लांबाडुग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर यह निर्मित है? लांबाडुग जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन आपके सामने देखिए ब्यास, यमुना, चिनाब या फिर सतलुज। बताइए फ्रेंड्स लांबाडुग जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर निर्मित है? तो लांबाडुग जल विद्युत परियोजना जो है ये ब्यास नदी पर यह निर्मित है और ये कांगड़ा जिले में बनी है। कौन से जिले में है ये? कांगड़ा जिले में है ये। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धौलासिद्ध परियोजना जो है ये किस नदी पर और कौन से जिले में निर्माणाधीन है? धौलासिद्ध परियोजना। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अभी हमने 80 क्वेश्चन जो थे HPG के मॉक टेस्ट के रूप में हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली।